दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए अलग अलग विधानसभा हम जा रहे हैं और जनता की क्या राय है ये भी जान रहे हैं। वहां की क्या क्या परेशानियां हैं ये भी आपके सामने रख रहे हैं। वहीं अब हम दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की आम जनता से जान लेते हैं कि इस बार उनका मूड क्या है, इस बार किसको जिताकर लेकर आने वाली हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मुबारक अली है। मुबारक जी, आप किराड़ी में रहते हैं, तो आप चुनाव भी है, वोट करेंगे, तो अब सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता जी, इलेक्शन के टाइम पे तो आते हैं। हाँ। हर पार्टी का आएगा, इलेक्शन के बाद कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी चीज जाए। जनता हमारी क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है। हर साल यहाँ पे जो गड्ढे भरे हुए हैं, करंट से मरते हैं, डूब के मरते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। एडीएम से लेके थाने तक, थाने से लेके मंत्री नेता तक, कोई यहाँ पे कुछ मसला हल नहीं होता है। जो भी पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं, जीत के एक बाद अपनी जेब भरते हैं। हाँ, ठीक है, जेब भरता है, कोई नहीं घुर के आता है, कोई मरता जीता है, कोई नहीं आता है। जैसे कि अभी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे हादसे भी होते हैं। हादसा हुआ, हमारे पोता भी दूधा गिर गया पानी में, खड्डा भी नहीं भरी, जाट से भी लड़ा हुआ, तब उधर वाला भर दिया, इधर वाला कोई नहीं भरे। कह रहा है ऋतुराज के बोली सनत पानी तालाब क्यों लिया, मछली तालाब में मेरे दूधा पोता डूब गया, मैं खुद गई। मछली तालाब में क्या? ये मछली तालाब पर क्यों लिया पलट? अच्छा, उनको मछली तालाब कहा जाता है। हाँ, यहाँ कहता है एरिया मछली वोट भी तो यहीं से लिए जाते हैं, हैं। तो तभी तो बोले मछली तालाब पर क्यों आता है वोट लेने। जैसे मैम बता रही है कि मछली तालाब कहा जाता है इस एरिया को, किराड़ी को, तो आपकी क्या राय है कि क्या क्या समस्या है यहाँ? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार ही 10 साल से इतनी घटिया सरकार मिल गई है ना कि कुछ नहीं हो सकता जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे। सरकार बदलेगी नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या लगता है कि सरकार बदलेगी तो काम होगा? बिल्कुल होगा। तो वर्तमान में काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप देखो ना क्या काम हुआ, आप बताओ क्या काम हो रहा। लोगों का मकान हर 2 साल बाद नीचा हो रहा, क्या काम हो रहा, आप बताओ काम क्या हो रहा। इस बार सरकार का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, काम बिजली पानी सबकी सुविधा कहाँ कर रहे हैं? अपने शीश महल में कर रहे होंगे, हमारे किराड़ी में तो नहीं हो रहा है काम। हमारे किराड़ी में तो कहीं काम नहीं हुआ है। 30 साल में काम हो रहा है सिर्फ वही हो रहा है, वही चमक रही। हमारा तो किराड़ी नहीं चमक रहा है। किराड़ी नहीं चमक रहा है। यहाँ हर बारिश में 10 से 12 मौतें होती है मैडम, आपको क्या पता है? वो कहाँ गई वो महिला जिसका बच्चा खत्म हुआ था? घर के ही मकान में बच्चा गिर के खत्म हुआ, इतना पानी हो गया। समझ रहे हो? आपको मैं घर भी दिखा दूं कि देखो किसी के घर डूबे पड़े हैं। बहुत बुरा है, सरकार ही बदलनी चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे ये हैं कि अभी फिलहाल जो बारिश में यहाँ 5 दिन लोगों ने करंट में बिताया। 5 दिन लोगों ने अपनी मदद से जनरेटर लगाया था लोगों ने। उसके बाद भी यहाँ लाइट काटने के लिए कोई नहीं आया, कंप्लेंट डाली है तो भी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक दिन वो राजेश लाला आया तो लोगों ने मतलब उसको बोला तो भी वो भाग गया अपना पल्ला झाड़ के। पार्षद और विधायक कोई काम नहीं करता। जी सरकार बदलो, इस बार तो सरकार बदलो बिल्कुल। मगर इस टाइम पे कांग्रेस भी दमदारी भर रही है और आम आदमी पार्टी भी कह रही है इस बार तो ऋतुराज झा जी है, यहाँ से ऋतुराज झा की जगह अनिल झा आ गए। ऋतुराज झा कुछ भी नहीं करता। आज के टाइम पे वो 1 नंबर का नशेड़ी इंसान है। अच्छा, ठीक है। वो एक बार भी यहाँ पे झांकने नहीं आए, एक बार भी। बारिशों में बारिशों में तो वो तो कहते हैं कि मैं अपने यहाँ पे काम कर रहा हूँ, नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ। दिखा दो, चलो मैं आपको ऐसे घर दिखा दूं जिसमें मकान डूबे पड़े हैं और लोग उसमें रह भी रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ये अभी सूखा पड़ा ही है, उसमें कहीं जाने के लिए जगह दिखा दो मुझे। जो नया स्कूल बना है वहाँ पे आप घुसने के लिए कहीं जगह दिखा दो मुझे। मैं चलो मेरे साथ अभी वहाँ पे जो नया स्कूल बना है ना, अभी वहाँ पे कहीं अगर जाने की जगह होगी तो बताओ आप। ये स्कूल का इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये लोग यूपी मॉडल दिखा रहे हैं, शिक्षा मंत्री भेज रहे थे ये लोग वहाँ पे यूपी में। यूपी का जाके मॉडल देखिए कितना बढ़िया है। नहीं, वो तो कह रहे काम हो रहा है, किराड़ी में स्कूल भी बन रहे हैं। मैं क्या तो रहा हूँ, एक बार किराड़ी स्कूल जो यहाँ पे अभी नया स्कूल बना है ना, वहाँ पे चलिए दिखाइए कहाँ कौन सा रोड है, कहाँ से आप स्कूल में घुस जाएंगे। और तीसरी जी आ रही थी ना, तभी उसीलिए वहाँ पे रोड खोल के साफ कर दिया गया था। बाकी वहाँ पे जाके देखिए कचरा पड़ा हुआ है, बस कचरा पड़ा, कुछ नहीं है वहाँ पे, कचरा पड़ा हुआ है। हाँ जाके देखिए। अभी यहाँ पे ये अभी काम चल रहा था, ये कुछ दिन फिर ये बंद कर दिया, अभी फिर चालू कर दिया। ये काम है अभी मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, 3 साल से काम हो ही रहा है। रोड तोड़ देते हैं फिर बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं फिर बना देते हैं। टूटती है बनती है, टूटती बनती है। अभी यहाँ पे राजेश लाला जो है ना, उनके यहाँ पे भी रोड बना हुआ है, उसमें आप जाइए। वो रोड अभी बना था, फिर वो भूल गए जा रहे यार हमने तो उसमें तो पानी की लाइन डाली नहीं यार, हमने इसमें बिजली की लाइन डालना भूल गया, फिर वो उसको डालना चालू कर दिया। जाके देखिएगा आप, अभी वहां से अभी आएंगे ना आप, उधर जाएंगे तो उधर देखिएगा। यहाँ पे हर एक पार्टी अपनी पार्टी को हराने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी जो थी उसने अनिल झा को लिया,
एक साला चोर है और एक नशेड़ी निकला। अच्छा। हाँ, ये लोग अपने राज्यसभा सांसद को पीटने का काम करते हैं बस। अतीसी मालीवाल थी, उनको कितना बुरी तरीके से उन्होंने घर में पीटा। जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ की तस्वीरें देखी हैं कि घर पानी में डूबे हुए हैं, क्या वहाँ की कंप्लेन कभी करी है आप लोगों ने? जो जमीन है उसकी कंप्लेन करी है? कंप्लेंट करते तो कोई सुनवाई ही नहीं है, तो सुनवाई नहीं कंप्लेंट होती है? हाँ सुनवाई नहीं होती। कंप्लेंट कर करके लोग थक गए हैं, तो जाते हैं, जब कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, तो ये गरीब लोग हैं, अपना खाना दाना देखेंगे या मतलब ऑफिस पर चक्कर लगाना। देखिए, इनकी अलग अलग राय निकल के आ रही है। साफ इनका कहना है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, कई लोग यहाँ पर मर चुके हैं करंट और पानी की वजह से। बारिश के समय यहाँ से निकलना मुश्किल है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। हर किसी का गेट खटका चुके हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो, सभी के गेट खटका चुके हैं, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विद्या। विद्या जी, क्या क्या समस्या है यहाँ की? ये बेटी सब समस्या है यहाँ तो इतनी है, बस टुकड़ा खा लो और अपना जी लो पानी में। अच्छा। गंदे पानी में कोई किसी की सुना नहीं करता, कोई कितना ही नेता हो, कितना ही जीत पानी भर जाता है क्या यहाँ पर? इतना पानी। अच्छा। 3 महीने ये रोड बन रहा है, उस जहाँ वो गाड़ी खड़ी और ये भोले तक और ये सब पानी जल तक था, एक हो रहा था ये दुकान। आप निशानी देखो आप पानी की कहाँ तक, ये यहाँ तक पानी कूद कर सारा घर में गया था। अच्छा, तो रहते कैसे थे? आपका ही घर है ना ये? इसमें देख, यहाँ पड़ी थी, इसमें पड़ी थी। हाँ। अलमारी पिलंग सब गल गया, कुछ नहीं है घर में, जाके देख लो। और अब भी पानी भर जाओ, दिखो आ जाओ, सुरगड्डी है मेरी तो। अब तो देखे दिन घरों का हो रहा, ये पानी की वजह से हो रहा। देख सारा पानी इसमें आवे, देख बेटी इसमें मोटर लगा रखी, ये जो देख क्या बना, ये देखिए तला, ये पानी देखे सील, ये घर का के नाश हो रहा। देख ये देख लो पानी तो हो रहा है, और ये नीचे नीचे पानी आ रहा, पीछे घर में कितना पानी खड़ा। परेशानियां हो रही हैं, इतनी परेशानियां, मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब क्या कमाने वाले भी कोई नहीं है? वो हो जाती है, एक भी दुआ है वापी। अच्छा। हाँ बस इतनी मुसीबत है, हर साल ठीक करवाओगे फिर ऐसा ही हो जा, हर साल ठीक करवाओगे फिर ऐसा ही हो जा, कोई सुनाई नहीं करता कोई भी। इतनी मुसीबत हमारे पे है, बताओ कहाँ जीवे। इतने कीड़े, बच्चों के सांप ने काट खाया, 2 बार काटा, बताओ कहाँ जा। इतनी मुसीबत आ रही, कोई सुनाई नहीं करता कोई भी। और अब वोट के लिए पाँव भी पकड़ रहे, हाथ भी जोड़ रहे, जो नेता बन गए मैं फिर आकर झांकते ही नहीं। अगर अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे समस्याएं बहुत है, बहुत ज्यादा, वही सरकार की माने तो कह रहे कि काम चल रहा है हर जगह। काम कहाँ चल रहा है? 2 दिन करेंगे फिर 15 दिन की छुट्टी, जैसा पड़ा रहो, कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं करता। जब पानी घर में भर जाता है तो कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? छतों पर पड़े रहे, ये देखा नहीं हो कितना मलबा है उसमें, सारे में उसमें पड़े रहे, कहाँ जाए। देखिए, सब यहाँ की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों के घर में पानी भर जा रहा है, जिसकी वजह से घर झज्झर हालत में हो गई है। लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे कंप्लेन करने जरूर जाते हैं, पर सुनवाई कहीं नहीं होती है। और भी कुछ लोग हैं, उनकी भी समस्याएं जानते हैं कि वो कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि घर में पानी भर जाता है, बरसात के समय में घर में करंट उतर आता है, इन लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि सड़कें भी बनी हुई नहीं है, और आसपास जो प्लॉट हैं उनमें पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सभी घरों में पानी भर रहा है। और कंप्लेन करने पर किसी के भी कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इस वक्त हम मौजूद है किराड़ी विधानसभा में, और किराड़ी पूर्वांचलीय वोटर का और पहाड़ी लोगों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर पूर्वांचली वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने बजरंग शुक्ला को उतारा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अनिल झा को उतारा है। अनिल झा पहले बीजेपी में रहा करते थे और उन्होंने विधायक के लिए चुनाव भी लड़ा था, जीते भी थे। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में अब आ चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राजेश लाला को यहाँ से मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ बसपा से जुगबीर मास्टर भी इस मैदान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा लोगों का कहना है कि इस बार हम सरकार बदलना चाहते हैं, इस बार हम चीजें अलग अलग लेकर आना चाहते हैं।
अब यहाँ की जनता की राय क्या है और पूर्वांचली वोटरों को अपनी आकर्षित करने के लिए जहाँ पहले योगी आए थे बीजेपी का समर्थन करते हुए, बजरंग शुक्ला का समर्थन करते हुए, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे थे और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और पूर्वांचली वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग पूर्वांचली चेहरे को अलग अलग पार्टियां मैदान में उतार रही है प्रचार करने के लिए। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है पूर्वांचली वोटर के लिए, तो वहीं बसपा भी कम नजर नहीं आ रही है। बसपा इस समय पूरी किराड़ी विधानसभा में एकजुट होकर लड़ने में नजर आ रही, लड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा। इस बारी तो हमारे यहाँ पर तो इन्हीं का लहर लगेगी। किसकी? क्या बहुमत समाज पार्टी का। बहुमत समाज पार्टी का। हाँ जी। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि 10 सालों से केजरीवाल ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। करारी विधानसभा में कि न पानी का सुविधा नहीं है, नाली की सुविधा नहीं है, पानी का निकास नहीं है और यहाँ पर स्कूल के उसमें सुविधा नहीं दे रखा है किसी भी बच्चों का। सबको देख लिया हमने, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, गली में पानी भरा, सीवर का पानी गंदा आता पीने के लिए पानी। किसकी लहर लग रही है इस बार? इस बार आप देख ही रहे हो किसकी लहर लग रही है। हाँ। इस बार हम बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं अपनी गली का, अपने समाज का, इस तरह जो क्षेत्र का है उसको हम बदलाव चाहते हैं। अगर 2100 रुपए आम आदमी पार्टी दे रही है और बस फ्री, हमें नीचे 2100 रुपए नीचे फ्री नीचे, हम तो घर में रहते हैं, हमें वो सुविधा चाहिए, घर की सुविधा चाहिए, स्कूल की सुविधा चाहिए, नालियों की सुविधा चाहिए। हम क्या करेंगे 2100 रुपए लेके? कोई काम नहीं चल रहा। मेरे गली का तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, आते हैं, जमादारों को बुलाओगे तो आएंगे, लेकिन वो गुस्सा हम पे दिखाते हैं कि आप अपने पत्थर क्यों नहीं हटाते। तो पत्थर ही हम हटाएंगे तो हम खुद नाली ही ना साफ कर लेंगे। फिर वो गुस्से में पानी में वो मार के दिखा के चले जाते। कोई नेता आके ये नहीं देखता कि नाली साफ हुई कि नहीं हुई। अपनी गली की होती है तो सब बढ़िया करवाते हैं। तो इसलिए हम पार्टी बदलना चाहते हैं इस बार। पार्टी बदलना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अब तो आ रहे होंगे सभी नेता मिलने। अभी तो आ रहे हो, नेता आने से क्या फायदा? जब हमारी कॉलोनी का सुधार ही नहीं है तो हमको फायदा क्या है? पहले वादा करते हैं, फिर वादा करके मुकर जाते हैं, कोई नहीं आते। 2100-2500 में घर चलेगा? हमको नहीं चाहिए 2100 ना 2500, हमको अपनी कॉलोनी का सुधार चाहिए। सुधार चाहिए? हाँ जी। जैसे घर में जब शादी होती है तो घर को बिल्कुल जगमगा दिया जाता है और देश में जब त्योहार होता है तो लाइटों और अलग अलग तरीके से तिरंगों से सजाया जाता है। इसी तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसे संविधान का त्योहार कहा जाता है। तो इसलिए पूरे दिल्ली को अलग अलग तिरंगे, अलग अलग रंगों से सजाया जा रहा है। कहीं आम आदमी पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं तो कहीं बीजेपी का भगवा रंग, कहीं हाथी का चिन्ह तो कहीं तीर का निशान तो कहीं हाथ का चिन्ह से अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। वहीं जानते हैं जनता की क्या राय है, जनता इस बार किसको समर्थन कर रही है, जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या है, जनता की राय क्या है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है जी जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी क्या बताऊं जी, वैसे तो रुझान तगड़ा है, कांग्रेस भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है और आम आदमी पार्टी भी चल रही है। इस बार गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ, हो सकता गड़बड़ है या टक्कर है? वही मान लीजिए टक्कर है, गड़बड़ एक ही है, क्योंकि इस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हाँ। अब उनका गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ लग रहा है? हाँ, नैया डूबती नजर आ रही है। जी जी। कह रहे हैं कि जो केजरीवाल है, जो पार्टी के मुखिया हैं, वो अच्छा काम करते हैं, पर जो उनसे नीचे मंत्रालय है वो कोई काम नहीं कर रहा है। ये सच बोल रहे हैं बिल्कुल। मुन्ना शाह जी को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, पिछले 20-22 साल से जानता हूँ इनको। और रही बात क्षेत्र की बात, जिस तरीके से यहाँ के अब विधायक हैं मुकेश अहलावत जी, वो कभी भी ना गाड़ी से नीचे उतरते नहीं गाड़ी से नीचे। हमेशा जनता के बीच रहना चाहिए विधायक को, और वो बिल्कुल जनता के बीच नहीं रहते। चुनाव आए ना तो अब रैलियां के माध्यम से निकल रहे हैं, बाकी वो अपने ऑफिस में जो है गाड़ी से जाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, गाड़ी से वापसी अपने घर जहाँ भी जाना है उन्होंने, जनता के बीच में नहीं आते। क्या नाम है आपका? राजेश गोयल। राजेश जी, दिल्ली में चुनाव है जी। किसकी लहर लग रही है इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की? जी। क्यों बीजेपी क्यों? तो मुकेश यहाँ पे आम आदमी ने कराई क्या है? तो आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं करा यहाँ, बल्कि मुकेश अपने यहाँ के जो मुकेश अहलावत जी है
यहाँ के लोगों को पिटवाने लग रहा है। पिटवाने लगता है? और क्या, उसको कोई बात करने जाओ तो उसके बॉडीगार्ड पीटते हैं। अच्छा, तो क्या फायदा ऐसे आदमी को वोट देने का? तो वो तो क्या आम आदमी पार्टी कहती है तो हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए क्या काम करती है बताओ? हमारा 16 साल हो गया, आज तक पुल नहीं बना, हम बर्बाद हो गए दुकान के लिए, पुल नहीं बना, काम ही नहीं चल रहा, यहाँ बोनी बट्टे नहीं हो रहे, क्या करेंगे ऐसी पार्टी का? हम बताइए, आप समझदार लिखे पड़े आप भी हैं। फिर तो 2 साल में 2 बार में कोई काम नहीं हुआ। कोई 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, अगला कार से नहीं उतरता यहाँ के एमएलए, तो क्या करेंगे ऐसे एमएलए का? जो ये पुल बन रहा है इसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से हमारे व्यापार पर काफी फर्क पड़ रहा है। लोग यहाँ पर आते तक नहीं है, ग्राहक जो हैं वो यहाँ पर नहीं आते, जिसकी वजह से हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं समस्याएं क्या है सुल्तानपुरी की। समस्याएं बस यही है कि लोग जो है सीधे मशीन ही उठा ले जाते हैं और अपने आप ही वोट डाल करके मशीन वापस रख के चले जाते हैं। मशीन उठा ले जाते हैं? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर यही चल रहा है। दिल्ली के अंदर में एक्चुअली में क्या है कि मशीन उठाई और लेकर के चले गए और फिर उसके बाद में उसके अंदर वो तो सरकारी चीज है, उसको कैसे उठाया जा सकता? गुंडे लोग, उसको कैसे उठाएंगे? गुंडे उठाएंगे? वो तो सुरक्षा में रखी जाती है। सुरक्षा में रखी जाती है। एक्चुअली में जब पुलिस बाथरूम के लिए चली जाए या जैसे कि 1 नंबर या 2 नंबर चली जाए तो धीरे से खिसका लेते हैं। तभी आम आदमी पार्टी आ जाती है? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। फिर कैसे आ जाती है? किसके गुंडे होते हैं? एक्चुअली में सम कुछ बढ़ाने के लिए करते हैं, चाहे ए कर रहा हो चाहे बी कर रहा हो, ठीक है, कुछ वोट्स बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं कि जो मशीन है उठा ली जाती है, कड़ी सुरक्षा के बीच में सरकारी सामान उठाना कैसे उठाया जाता है? जी जी बिल्कुल, अभी ये जो मैंने उठाने वाली बात की है आपसे, ये काफी पुरानी बात है। जब मैं छोटा सा था अब तो नहीं होती ना? नहीं, अब कहाँ से होगी? अब तो मोदी जी आ गए हैं और यही बात पूछी जा रही है। आम आदमी पार्टी आ गया है। अगर आम आदमी आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ घूम रही है केतली लेकर? चाय बेच रहे मैडम, और क्या बेचेंगे? चाय बेच रही है? बच्चे तो पालना है। बिक गई चाय? हाँ बिक रही है। अच्छा, हाँ दिल्ली में चुनाव भी है? हाँ चुनाव है, उसका भी ध्यान है। ध्यान है? हाँ वोट करेंगी मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है किसका माहौल है? अब माहौल देखो किसका आता है, ऊपर वाला करेगा, हमारे बस में तो है नहीं। हमारे बस में तो आपका ही है, वोट तो आप ही करेंगी, ऊपर वाले तो सिर्फ बताएंगे। हाँ मैं तो यही चक्कर देख रहे हैं बस। क्या चक्कर देख रही है? ये चक्कर। अच्छा, ये तो झंडा है। हाँ ये ये तो चक्कर, देश का चिन्ह है। वो तो है ही है, अपना देश तो है ही है। हाँ, हाँ पार्टी किस पे? पार्टी तो ये देख रहे हैं, ये देखी नहीं है? नहीं अभी कम देखे। किसी तरीके से अपने घर को चला रहे हैं। जो 2100-2500 रुपए मिल रहे हैं उससे कोई खर्चा नहीं चलेगा। आपको ये भी बता दें कि मैं सरकार से पूछना भी चाहूंगी कि सरकार जो 2100-2500 या 21,000 रुपए जो दे रही है, क्या उससे किसी का घर चलेगा? अगर उसकी जगह आप रोजगार, स्वास्थ्य या किसी और सुविधा में उनको उपलब्ध कराई जाए सरकार के द्वारा, तो शायद जनता का भला हो जाएगा। आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ना कि फ्री वे में। अगर ये फ्री वे की चीजें चलती रहेंगी ना तो इससे क्या है, भ्रष्टाचार और बाकी की समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन इस तरीके से जन्म लेती रहेंगी। हम किराड़ी विधानसभा में बैठे हैं, यहाँ नशाखोरी बहुत चरम सीमा पे है, यहाँ पे जुए सट्टे बहुत चरम सीमा पे। वो तो कहते हैं कि कानून हमारे हाथ में ही नहीं है। देखो, कानून हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी तो प्रयास नहीं करे जा रहे। वो अपनी तरफ से किए गए प्रयास बता दे हमारे को। कि हम जब काम करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। जी साहब जी, आप अगर काम रोक दिए जाते तो आपकी फ्री बिजनेस सेवा भी रोक दी जाती, फ्री पानी सेवा भी रोक दी जाती, फ्री स्वास्थ्य सेवा भी रोक दी जाती। अगर काम रोके जाते तो ये सेवाएं भी तो रोक दी जाती। तो ये सिर्फ भ्रमित करने का काम है ना। अगर काम नहीं रुक रहे, एक तरफ वो कहते हैं काम हो रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं काम रुक रहे हैं। यहाँ जाके देखो, किराड़ी में, निठारी में जाके देखो, लड़कियां बाद में निकलती हैं, पहले सब खड़े हो जाते हैं। कहाँ नशेड़ी इतने जमा हो रखे हैं, तो इन नशे को कम कराए ना। नशा भी मुसीबत है। नशा सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं और बीड़ी सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं। उनके बैगों में चाकू, सिगरेट, बीड़ी सब उनके बैग में मिल जाएगा। ये सुविधा नहीं है कि स्कूल में? स्कूल का कोई वो तो है नियम ना कि इनको चेक करे। जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बाहर से गार्ड लगाने चाहिए, कोई सिक्योरिटी लगानी चाहिए अच्छी वाली, कि ऐसे बच्चे क्यों घुस रहे हैं स्कूल के अंदर। हमें भी तो अपने बच्चों की चिंता रहती है। हम कहाँ जाएंगे? कुछ हो जाएगा तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो हर चीज से हाथ धो बैठेंगे ना। फिर नहीं, कहा जा रहा है कि स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं अच्छी, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है।
सब बच्चे घर के करके जाते हैं, वही पढ़ते हैं, वही लिखते हैं, जो अपने मन से जो उनको समझाया जाता है घर में वो करते हैं। वो कोई बाहर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बाहर से स्कूल को देखने आते हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं मैम कोई सुविधा नहीं है हमारे यह किराड़ी क्षेत्र में। हम ये देख रहे हैं किसी तरफ चले जाओ चारों तरफ कहीं विकास का नाम नहीं है। कोई विकास का नाम नहीं है, कोई विकास का नाम नहीं है। और विकास नाम वाला है कि विकास काम वाला? काम वाला मतलब विकास कोई नहीं है, विकास का नाम ही नहीं है कहीं भी, ना रोड। हाँ, काम वाला विकास नहीं है। नहीं, वो कागजों में हो रहा है, जमीनी तौर पे कहीं नहीं हो रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि किराड़ी के अगल बगल स्कूल, हॉस्पिटल और बस अड्डे बनाए जा रहे हैं। कहीं नहीं, कहाँ किराड़ी में किसी भी तरफ चले जाओ कोई बस नहीं चल रही है, सारे रोड खराब हो रहे हैं। तो खुद आ ही रहे हो ना चल के, आपको कुछ सुविधा और नहीं मिली, सारा आप तो कितनी दूर से चल के आ रहे हो किराए में, कहाँ पे बस की सुविधा मिली आपको? कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हो आप? दूर गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियां जा रही हैं, उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। सुबह पहले एक बच्चे को छोड़ने जाओ तो दूसरे का टाइम हो जाता है। बताओ लड़कियों के लिए तो कम से कम सुविधा कर दो। अभी हमने बात करी यहाँ की जनता से, जिनका कहना है कि हमें बिना सजा के सजा मिल रही है, नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं। और उनका कहना है कि हमें नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम नरक से भी बदतर जिंदगी जिएंगे। हमारा प्लॉट लेना यहाँ पर हमें भारी पड़ जाएगा, यहाँ पर हमारा परिवार को बसाना हमें ही मुसीबत में डाल देगा। उनका कहना है कि यहाँ पर बरसात के समय में पानी भर जाता है, कमर से ऊपर पानी रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर करंट भी उतर आता है, क्योंकि यहाँ पे तारों के जंजाल हैं, जिसकी वजह से हर एक घर में करंट उतर आता है और हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम छत पे जाकर रहते हैं क्योंकि घर के अंदर पूरा पानी भरा होता है। जब अपनी समस्याओं को लेकर हम नेताओं के पास जाते हैं तो नेता सुनते ही नहीं है, चाहे वो पार्षद हो, निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, सबके पास हम जाते हैं पर वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मगर चुनाव जब आते हैं सभी पार्टी यहाँ पे नजर आती है, पैर पड़ती हुई नजर आती है और कहती है कि हम सभी मुद्दों को पूरा करेंगे जो हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, या हमारी जो सरकार आएगी उस सभी मुद्दों को हम पूरा करेंगे। मगर यहाँ पर हमारा जीना इतना मुश्किल हो गया है कि कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता जो अपने मुद्दे को लेकर गुस्से में नजर आ रही है, यहाँ की समस्याओं को उस पार्टी से नाराज नजर आ रही है, तो आने वाली 5 तारीख को वोट डालकर 8 तारीख को किसको जिताने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।